क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपको इसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है और आपको ये लगता है कि मुझे अगर स्टार्ट करना है तो मुझे ये बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से बेरिश बुलिश, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स, स्टॉक ट्रेडर्स। ये भयंकर मस्त मजेदार लगता है सुनने में ये टर्म्स, नहीं पर लगता होगा ना कि ये आखिर है कि ये सारी चीजें। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। यानी कि अब इस सारे टॉपिक्स को मैं ऋतुराज सिंह आप लोग के साथ मिलके एक एक करके चुन चुन के हम लोग इन सारे बेसिक्स और क्वेश्चंस को खत्म कर डालेंगे और क्लियर कर देंगे। एकदम क्या कर देंगे? क्लियर। अब आज इस वीडियो के बाद से आपको ये जो बेसिक्स है ना पूरे क्लियर होने वाले हैं, और इसके बाद भी कई सारे वीडियोस और आएंगे हमारे अगले, जिनमें कि हम ये पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। आज बेसिक्स से लेके आगे एडवांस तक के टॉपिक्स पूरे हम कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें कि हम जानेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टॉक मार्केट की अगर बात उठी है कि स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? सिंपल सा अगर मैं कहूं तो स्टॉक किसी भी कंपनी में अगर आपने एक शेयर होल्डिंग ली है, अगर आपने कुछ शेयर्स लिए। अच्छा, शेयर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब बनती है ना तो उसमें कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ एक कंपनी बनाई जाती है। हो सकता है 1 लाख शेयर्स हो, 10 लाख शेयर हो, 1 करोड़ शेयर या 10 करोड़ शेयर होंगे, और शेयर्स का काउंट होता है, नंबर्स होते हैं। तो अगर आप जब किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो आपको एक सर्टेन नंबर के काउंट से लेकर सर्टेन नंबर तक के शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। यानी कि आप शेयर होल्डिंग लेने का या स्टॉक खरीदने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपने उस कंपनी में एक हिस्सेदारी ली है, यानी कि आपने उतने शेयर्स की ओनरशिप ली। यानी अब आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक हो जितने पैसे आपने लगाए उसके अकॉर्डिंग। अब उतने हिस्से का मालिक होने का मतलब क्या है कि अब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या उस कंपनी के जो भी एसेट्स होंगे आप उसमें अब एक उस हिस्से के मालिक अब आप हो। आपके शेयर्स के अब आप मालिक हो उस कंपनी में, यानी कि आप एसेट में भी मालिक हो और आप उसके प्रॉफिट में भी मालिक हो और उसके आप लॉसेस में भी मालिक हैं दोस्तों। अब मैं एक चीज और बात करता हूं, बड़ी मजेदार चीज है। आप ये सोचोगे ना कि आखिर ये कंपनियां स्टॉक्स इशू क्यों करती हैं या फिर शेयर्स किसी और को देती क्यों हैं? तो बड़ा सिंपल सा इसका पर्पस है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को कुछ एक्सपेंशन करना है, उसको फंड रेज करने हैं किसी भी चीज के लिए, हो सकता है अपने ऑपरेशंस बढ़ाने हो सकता है उसको अपना बिजनेस बढ़ाना हो, नए नए शहरों को, नए नए देशों को कवर करना हो, तो उस चीज के लिए उनको फंडिंग चाहिए ना। अब फंडिंग कहाँ से आएगी? हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स है, पब्लिक के थ्रू हम लोग पैसे डालेंगे, उनके शेयर्स लेंगे और वो उस पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, ताकि वो पैसे कमा के दोस्तों हमें पैसे कमा के दे सकें। तो अल्टीमेटली शेयर में पैसा लगा के आप ये सोचिए कि अब कोई और आपके लिए काम करेगा दिन रात मेहनत करके, और आप घर बैठे बैठे पैसे कमाएंगे अगर आप लंबे समय तक जुड़े हैं तो। अब बात करते हैं, शेयर्स की तो बात हो गई, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है या स्टॉक मार्केट है क्या, पहले ये समझिए। तो स्टॉक मार्केट क्या है? सबसे बेसिक मैं शब्द में अगर आपको बताऊंगा, बड़ी सरल भाषा में बताऊंगा जो कि आपको शायद इंटरनेट पे ना मिले। तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसा बाजार है जहां पे कि शेयर्स की खरीद बेच होती है। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिन प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनियां अपने शेयर्स को बेच सकती हैं या आप उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो खरीद और बेच के लिए जो बाजार खुलता है, जो ये स्टॉक मार्केट बाजार खोलते हैं, उसको कहते हैं स्टॉक बाजार या फिर स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए देखिए बेसिकली 3 रूल्स हैं जिनके के जरिए आप आ सकते हैं। एक हो गया इन्वेस्टर, जो कि अपने पैसे स्टॉक मार्केट में डाले, लेके छोड़ दिया लंबे समय के लिए, हो गया उसका काम। दूसरा है स्टॉक ट्रेडर। स्टॉक ट्रेडर कौन होते हैं? जो कि इन शेयर्स को ना डेली बेसिस पे बड़ा फ्रीक्वेंटली खरीदते बेचते हैं, ताकि वो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा के अपना प्रॉफिट लेके निकल लें। अब आते हैं एक और, स्टॉक ब्रोकर्स। दोस्तों, स्टॉक ट्रेडर और ब्रोकर में फर्क है। स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं? बेसिकली ब्रोकरेज फर्म होती है बड़ी बड़ी लाइसेंस्ड, जो कि इन शेयर के खरीद और बेच को फैसिलिटेट करती है अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अब जैसे रिलायंस को मान लीजिए शेयर बेचना है तो वो डायरेक्ट आपके पास थोड़ी आएगा कि भाई मेरे शेयर ले लो, या आप थोड़ी डायरेक्ट रिलायंस के पास जाओगे, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट?
तो स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में ही काम करके ये लोग आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से कि आप शेयर्स की खरीद और बेच कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट ये होगा कि स्टॉक मार्केट का आप समझिए कैसे काम करता है। अब ये समझिए कि मार्केट के कुछ खास ऐसे टर्म्स या कुछ खास की कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? किसी भी कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होगी टोटल, या उसका जो मार्केट में कैपिटल बना होगा, वो हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके बाद अब मैं बात करूंगा और आगे आपका कि कुछ टर्म्स जैसे बुलिश मार्केट या फिर बेरिश मार्केट। इसके पहले मैं आपको ये बताता हूं कि शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे है। तो ये चीज समझिए, किसी शेयर की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आज एक शेयर है जो कि बहुत ज्यादा मांग में, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट मार्केट में, बट उसकी सप्लाई कम है, नहीं नंबर ऑफ शेयर्स कम और डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा? उस शेयर की कीमत भागेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा दे वही शेयर ले पाए। तो मार्केट ऊपर गया यानी कि वो हो गया बुलिश। और बुलिश नाम क्यों है? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार बुल, स्टॉक मार्केट में बुल का क्या काम है, ये बुल क्या करेगा यहाँ आके, सांड है ये क्या करेगा बुल। तो देखिए बुलिश का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके पीछे की फिलॉसफी समझिएगा। आपने कभी देखा है बुल अगर है तो बुल कैसे अटैक करता है? अगर बुल को मारना होगा, ये अपने सींग उठाएगा और यूं ऐसे ऊपर उठा के मारेगा, यूं। तो मतलब ये नीचे से उछाल के मारता है अपने सींग से। इसलिए बुलिश मोमेंटम क्या होता है? नीचे से ऊपर उठना, ये हो गया बुलिश मार्केट। अब आपने ये भी सुना होगा कि आज मार्केट बेयरिश है, या बियर आपने देखा होगा, बेयर बना होगा ना स्टॉक मार्केट के आगे, एक्सचेंज के अगर आप बिल्डिंग आगे देखिएगा बेयर बना रहता है। तो बेयर क्या करता है? ये बेयर कुछ काम नहीं है। बेयर का मैं आपको इसका भी फिलॉसफी समझाता हूँ। बेरिश का मतलब, क्योंकि आप देखिए भालू कभी भी अगर अटैक करता है तो मतलब वो अपना ऐसे पंजा नीचे की तरफ मारेगा, यानी कि नीचे गिराएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बेरिश टर्म ले आया गया कि अगर मार्केट जब नीचे गिरता, मार्केट कब नीचे गिरता है? जब किसी शेयर की सप्लाई बहुत ज्यादा है पर डिमांड कम है, यानी खरीदार कम है और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में क्या होगा? शेयर कोई नहीं पूछना चाहेगा जल्दी, इससे उसकी कीमत गिरेगी, यानी कि वो बेरिश गिर गया, यानी बेरिश हो गया। यहां तक क्लियर? अब आपको मैं कुछ बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए आपको तीन चीजें ध्यान देनी चाहिए बहुत ज्यादा कॉमनली। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी शेयर का अगर आप देखेंगे कि उसकी, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, हिस्टोरिक डेटा देखेंगे आप कि वो कैसे रिटर्न्स दिया है उसने पिछले कई सालों में, और कैसा रिटर्न या प्रॉफिट दिया या लॉस दिया उसने, प्लस उसके पास डेब्ट क्या है, कर्ज क्या है, उसके पास एसेट्स क्या हैं। ये कई सारे फैक्टर्स को लेके आपको एक अच्छा एनालिसिस करना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद ही किसी शेयर में आप इन्वेस्ट करें। इसके बाद आता है अगला पॉइंट इस स्ट्रेटजी के अंदर में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आज आपने शेयर किसी कंपनी का लिया और आपने उसको करीब 5 साल के लिए छोड़ दिया, तो आप ये देखेंगे, अगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेंसेक्स का मैंने एक चार्ट लगाया है, अभी आपको देख सकते हैं आप ये देखिए पिछले 10 सालों में सेंसेक्स यहां से उठ के यहां तक गया है। यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके चांसेस जो शेयर के दाम बढ़ने के हैं या जो रिस्क है वो काफी कम होता है, प्रॉफिट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप हिस्टोरिक डेटा देखिए, सेंसेक्स क्योंकि पिछले 10 साल 20 साल में आप देख लीजिए बढ़ा ही है अल्टीमेटली, भले ही शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होंगे बट लॉन्ग टर्म में ये ऊपर गया है। तो यानी आपकी भी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बढ़ेगी अगर आप लॉन्ग टर्म में चलते हैं। अब दोस्तों दूसरा आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग क्या होती है? आप मार्केट के छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा के ट्रेड्स लेते हैं और उसमें आप प्रॉफिट लेके अपना हटते हैं। जैसे आपने देखा, मान लीजिए आज के दिन में कोई एक शेयर है, मान लीजिए बात करते हैं, उसमें उसका प्राइस गिरा, तो मैंने क्या किया? मैंने परचेज कर लिया उस शेयर को। अब जैसे ही ये प्राइस उठेगा मैं उसको बेच के निकल लूंगा, तो मेरे प्रॉफिट बन गए यहाँ पे। और ये काम जो होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। और जो नॉर्मली आप देखते हैं ना ट्रेडर्स होते हैं, जो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, वो यही काम करते हैं, उनके प्रॉफिट्स ऐसे ही बनते हैं। अब मैं आता हूं दोस्तों आपके कंक्लूजन पे और कुछ और खास टिप्स पे आता हूं। पहले सबसे पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों शेयर मार्केट आपने ये सुना होगा, कई सारे एड्स में आप सुनते होंगे ना, म्यूचुअल फंड के या शेयर मार्केट के बाद बोलता है दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, या फिर लोग बोलते हैं ना कि शेयर में बड़ा रिस्क है। क्यों? इसमें रिस्क ये है, अब आपको मान लीजिए अगर लॉस हो रहा है किसी शेयर में, किसी कंपनी का आपको ये देखना है कोई कंपनी गिर रही है, तो क्या होगा? आपके शेयर्स, आपके पैसे की वैल्यू गिरेगी।
आपको इतना पता होना चाहिए बस कि अगर आपको रिस्क लेना है या पैसा को डुबाना, मतलब अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप लॉस कितने तक बर्दाश्त कर सकते हो, कहाँ पे आपको अपना लॉस खत्म कर देना है। ऐसा नहीं कि ये सोचना है नहीं नहीं अब इमोशन आपने वहां पे लगा लिया, इमोशंस मत जोड़िए। ऐसा नहीं कि कंपनी के साथ अपने इमोशन जोड़ लिया, लग रहा है कि नहीं नहीं अभी खत्म भी हो जाएगी फिर भी ये उठेगी, नहीं। अगर आपको लगता है जैसे आपने एक लिमिट बना ली कि मान लो भाई मुझे 50,000 तक का लॉस में सह सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं, तो अगर दोस्तों 50,000 का लॉस अगर हो रहा है उसके बाद अपना आप लॉस वहीं पे रोक के वहां से एग्जिट ले लीजिए, इमोशन में मत जाइए, अपना एग्जिट अच्छे से प्लान करिए। एंट्री और एग्जिट को प्लान करना बहुत जरूरी है ताकि आपका रिस्क काफी हद तक मैनेज हो सके। दूसरा पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आपने सुना होगा वॉरेन बफेट के नाम तो आप जानते होंगे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। मतलब जितने भी अंडे हैं अगर आपके पास रखें कई सारे एग्स, तो उसको एक बास्केट मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बास्केट गिरा तो आपके सारे के सारे एग एक साथ फुट जाएंगे। इससे अच्छा आपके पास अगर 10 एग हैं तो उनको आप 10 अलग अलग बास्केट में रखिए, एक 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 ऐसे करके 10 अलग अलग बास्केट। इससे क्या होगा कि कल को मानिए अगर एक बास्केट गिर भी जाता फिर भी आपके 9 बास्केट सेफ रहेंगे। तो यही फंडा आपको अप्लाई करना है अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी। क्या कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है तो आप उस 1 लाख को एक जगह इन्वेस्ट मत करिए दोस्तों, उसको 10 अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए। उससे फायदा क्या होगा, कल को अगर 10 कंपनियों में से 4 कंपनियां डूब भी जाएंगी तो अगली 6 कंपनी तो बची रहेंगी, जिससे कि आपको अगर मान लीजिए यहाँ 4 से लॉस मिला तो 6 से प्रॉफिट मिलेगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट में है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों उसके बाद, खुद की एजुकेशन और एक रिसर्च। स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करिए किसी के टिप या सुझाव पे नहीं करेंगे आप। इन्वेस्ट करने के पहले खुद की रिसर्च करेंगे और अपने आप को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज मैं बता दे रहा हूँ, रिसोर्सेज कहाँ पे आपको मिलेंगे। आप CNBC देख सकते हैं न्यूज़ चैनल, आप कई सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ के आर्टिकल्स, मनी कंट्रोल है, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टाइम्स, कई सारे न्यूज़पेपर और चैनल्स हैं। और भी आप सर्च करेंगे, मैं आपको कहूँगा कि आप खुद सर्च करिएगा, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ गूगल पे सर्च करने के लिए रिसोर्सेज को। इन सब से आप अपने आप को अवेयर रखें और अपनी रिसर्च करते रहें। और ये सब करने के बाद स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है, आप इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ें, हम यही चाहेंगे। अगर आपको दोस्तों ये कंटेंट अच्छा लगा और आप आगे और वीडियोस देखने चाहते हैं तो फिर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।